प्रिय दर्शकों, जय सिया राम, जय भोलेनाथ। आज प्रदोष व्रत है। भगवान देवों के देव महादेव की असीम कृपा प्राप्ति का यह व्रत या आज के दिन भगवान आशुतोष की पूजा करने से अत्यंत लाभ होता है। घर में या मंदिर में जैसे भी हो, जैसी भी उपलब्ध सामग्री हो, आप शिव पूजा करें, ध्यान करें, प्रदोष व्रत कथा जरूर सुने। व्रत न भी करते हो तो भी कथा सुननी चाहिए। मनोकामना भगवान शंकर पूरी करते हैं। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें और सुने, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए, समय पर वीडियो आप तक पहुंच जाए। भगवान महादेव प्रदोष व्रत महात्म्य अनंत है। तो भगवान महादेव का जो प्रदोष व्रत है, प्रदोष के बारे में कहा गया है कि प्रदोषो रजनी मुखम, अर्थात सायंकाल के बाद और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे कहते हैं प्रदोष। व्रत करने वाले को उसी समय में भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय सुबह जब सूर्यास्त की 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान करें और शुद्ध होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनाएं। वहां 5 रंगे पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर उसका आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठें। इसके बाद भगवान महेश्वर का, भगवान शिव शंकर नीलकंठ महादेव का ध्यान करें। बालार्कयुत तेजसं धृत जटा जुटेन्दुखण्डोज्ज्वलं नागेन्द्र कृतभूषणं जपवटीं शूलं कपालं करै खटवांगं ददतं त्रिनेत्र विलसद् पंचाननं सुंदरं व्याघ्रात्वक परिधानानब्जनिलयं श्रीनीलकंठं भजे, श्रीनीलकंठं भजे। भगवान श्री नीलकंठ महादेव 10,000 बाल सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। सिर पर जटाजूट, ललाट पर अर्धचंद्र है और मस्तक पर सर्पों का मुकुट धारण किए हुए हैं। चारों हाथों में जपमाला, त्रिशूल, नर कपाल और खटवांग मुद्रा है। 3 नेत्र हैं, 5 मुख हैं, अति सुंदर विग्रह है। बागंबर पहने हुए हैं और सुंदर पद्म पर विराजमान है। ऐसे भगवान श्री नीलकंठ महादेव का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। प्रणाम करता हूँ। अब भगवान की प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार से है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट और भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देख करके वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया, स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी आसुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था।
इसके गंध मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का एक राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी राज्य का था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख करके चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़ करके शिव शंकर से बोला कि हे प्रभु, हम माया से मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे हो। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, इसीलिए भगवान नीलकंठ कहलाए। फिर भी तुम साधारण व्यक्तियों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती जी क्रोधित हो गईं और चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी कि ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी माहेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी हैं और सनक सनंदन सनत कुमार ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं शाप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। अब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया। वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हुआ है और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया। अब वही वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा है, इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। वह भगवान महादेव का भक्त है। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरु के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और भगवान महादेव का कीर्तन करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बाबा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। इस प्रकार से प्रदोष व्रत को विधि विधान से किया है और भगवान का इस प्रकार से आज की प्रदोष व्रत कथा संपन्न हुई है। जो व्यक्ति भगवान की या महादेव की पूजा कीर्तन ओम नमः शिवाय का जप और व्रत कथा सुनता है, वह धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करता है। महादेव की कृपा से उसे अनन्य सुख प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपने वीडियो को जो प्रेम दिया उसी प्रकार से प्रेम देते रहें। इसी प्रकार कथा श्रवण करें। आध्यात्म के विषय प्रसंग की जो रहस्यमयी शास्त्र सम्मत सार गर्भित बातें हैं, उन रहस्यों को, उन चर्चाओं को, उन बातों को सुनिए और ज्ञानवर्धक चर्चा से ही मनुष्य को मार्ग मिलता है और मार्ग से ही मनुष्य सन्मार्ग को चलते हुए अंत में जो है
इस लोक और परलोक दोनों में ही परमात्मा को प्राप्त होता है। उसकी हर क्षेत्र में विजय, सर्वत्र विजय होती है। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। जय सिया राम।